हेलो बच्चों, आज है डे 5 ऑफ 18 डेज चैलेंज टू स्कोर मोर देन 95% इन केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो स्टार्टिंग के सब डेफिनेशन वगैरह रीड कर लेना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो होता है जैसे कंडक्टिविटी हो गया, हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी हो गया, तो इनके डेफिनेशन हो गए और यूनिट्स हो गए, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद आ जाता है बच्चों न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर ही आपको कर लेना है। देन मेन इंपॉर्टेंट इज कोलरॉच लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसको तो करके ही जाओ भाई, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या तो इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। अब यहां पे आ जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, ये आ सकता है। देन कभी ए भी आ सकता है, तो ये सब थोड़े चांसेस है क्वेश्चन आने का। देन सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में मेरा एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोल्टन और एक्वियस का। तो मोल्टन का रिजल्ट ये वाला है एंड मेरे एक्वियस का रिजल्ट ये वाला है। फिर फैराडेज लॉ का डेरिवेशन वगैरह तो कुछ नहीं पूछता, बट यस इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस रहता है, तो इसलिए इसको अच्छे से करके जाओ। देन हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल सब दिए हुए कर लिए, फिर कितने फैराडे पास किए, ये सब चीजें कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है अपना नर्स्ट इक्वेशन का पार्ट आ जाएगा। तो उसके पहले हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ये कर लेना है। फिर नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू कभी कभी पूछा है एग्जाम में, देन नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर के न्यूमेरिकल कर लेने हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बच्चों कि भाई इसका गिब्स फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है, बड़ा टॉपिक है, तो चीजें बहुत कुछ है जो अपने को करके ही जाना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो गया, फिर अपना लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, ड्राई सेल हो गया, तो इनके आपको डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए, एनोड कैथोड पे रिएक्शंस इनके आने चाहिए, कितना करंट प्रोड्यूस होता है और डिफिकल्टीज इन सेटिंग SHE क्या होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पता होनी चाहिए, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब कैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पता करते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें पढ़ने का है, लेकिन जो जो मैंने बोला मेन इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से करके जाओ और एग्जाम में सुपर्ब एक्सपीरियंस पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।